नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग कौन से टॉपिक पे बात कर रहे थे? इक्वेशंस की बात कर रहे थे, नहीं? चलिए, सब लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिए। अभी हम लोग इक्वेशंस में ही हैं और आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, देखो उल्टा हम लोग चल रहे हैं। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक की बात हो चुकी है, तो एक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपका है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये दोनों हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, और अब जो शुरुआत के हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। ये आसान है। देखिए, यहाँ पे जितने वेरिएबल्स आपके पास होंगे, लीनियर मतलब बताए थे जिसकी डिग्री मैक्सिमम 1 होगी उसको लीनियर बोलते हैं। तो जितने भी वेरिएबल होंगे उतने आपके इक्वेशंस दिए जाएंगे। जैसे मान लिया जाए मैं अगर कहूँ 2x + 3y = 6, तो x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। x की वैल्यू कितनी होगी बता जाए। क्यों निकलेगा तो निकलेगा तो निकलेगा ही। क्या 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 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, x0 y0 सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो तो y2, हाँ x0 और y क्या आ जाएगा 2। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि सर x0 करो तो y2 आ जाएगा। और बताइए। अच्छा, y0 यदि सर कर देते हो तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। और किसी को कुछ कहना है? देख रहे हैं? हाँ जी, कुछ और बोलना चाहते हैं? हाँ, यही बात मैं भी बोलना चाह रहा था। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? सिमरन। हाँ, सिमरन ने जो बोला, हाँ किसने बोला? सिमरन ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि यदि सर, हाँ ये बोलना चाहिए आप लोग को, ये नहीं x0 करो। कोई बोलेगा सर x1 पुट करो तो y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, कोई x2 पुट करेगा तो कुछ और आएगा, x - 1 कीजिएगा। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल है कितने बताइए तो? कितने वेरिएबल यहाँ पे हैं जी? 2 वेरिएबल्स बाद जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वेरिएबल है। x और y 2 वेरिएबल है। इक्वेशन कितने हैं? 1। यदि नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से आपका ज्यादा हो, क्या मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हो आप? सुन रहे हो कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो होते हैं वो यदि नंबर ऑफ इक्वेशन से क्या हो, ज्यादा हो, तो आपको वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वजह क्या है, वहां पे आपको किसी न किसी एक को मानना पड़ेगा। जैसे यहां आपने x की वैल्यू मान लिया, किसी ने y माना। आंसर ये सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, आंसर ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसे आपके पास इनफाइनाइट, कोई बोलेगा सर x को हाफ रख दो तो y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, कोई x1 रखेगा तो कुछ और आएगा। ऐसे सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। लेकिन यदि यहां पे 2 वेरिएबल आपके हैं तो 2 इक्वेशन भी हो जाएंगे, तब सॉल्यूशन आपके, तब भी सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन आपके यूनिक भी हो सकते हैं, और सॉल्यूशन आपके नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ गए? यदि आपका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, और यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, यदि मान लो कि आपको बोला जाए कि 4x + 7/3 = 4, इसका आंसर आएगा क्या x का? तो इक्वेशन देख रहे हैं, बहुत आसान है, समझने पे जोर दीजिए। ये नहीं कि 7/3 को सर इधर लाएंगे, माइनस करेंगे, x की वैल्यू आएगी, वो बच्चा वाला काम नहीं। ठीक है, आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोगों को लगता होगा बच्चे हैं, आप लोग बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है, यही इंटरमीडिएट करने के बाद फाउंडेशन इस बार पास हो जाओ, इंटरमीडिएट करने के बाद आप लोग ट्रेनिंग में चले जाओगे। आपके जो बॉस होंगे, जहाँ जिस फर्म में आप काम कीजिएगा, आपको भेजा जाएगा, भाई इस कंपनी को तुम संभालो। अब तुम जो ऑडिट करके आ जाओगे, आपके सर जो है खाली इसे साइन कर देंगे, ठीक है जी, ओके। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। अब बताइए, इसमें x की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या करेंगे,
सभी कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिएगा, अब फिर 4 से हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इस पे दिमाग मत लगाओ सर 4 - 7/3 क्या होगा, ये बच्चा वाला काम है, ये 5/3 होता है। वैसे ये बच्चा वाला काम, ये हम यहाँ बताने के लिए आपको नहीं आया हूँ कि 4 - 7/3 क्या होता है। और ये यदि किसी का कमजोर है तो उन्हें बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्त ये 5/3 हो गया और इसको x क्या होगा 5/12 हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आराम से करेंगे। तो देखिए अब हम आपको लिए चलते हैं एक्सरसाइज ए, आ जाइए आप। एक्सरसाइज ए और पेज नंबर है 2.2, वैसे 2.3 से ही क्वेश्चन स्टार्ट है। आपके इंस्टीट्यूट के बुक का 2.3 इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन देखिएगा, इसी बुक से आते हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। जो इतना आसान सवाल कराने का दिल नहीं करता है मेरा, लेकिन क्या बताऊं, करा देता हूँ। अच्छा इतना आसान क्वेश्चन देखो, कराने का मन करता है किसी का? नहीं चलो, तो लेकिन कि सिमरन को बुरा ना लग जाए इसीलिए। हाँ सवाल संख्या 1 देखा जाए, -7x + 1 = 5 - 3x। ठीक है भाई, जो ये -7x देख रहे हैं या 3x देख रहे हैं, x की वैल्यू जल्दी बताइए क्या होगा, x की वैल्यू बताओ। x क्या होगा -1। कृपया सॉल्यूशन देके कोई मत करना, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी कैसे होगा, कुछ नहीं यार, 7x इधर है ना, तो ये 3x को इधर लेते जाइए, किधर भी किसी को ले जाओ, मैथमेटिक्स है, इसलिए तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। कहीं भी कुछ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान सबसे सिंपल सब्जेक्ट, कोई तामझाम नहीं। देखो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। ये खाली मजाक किया है, एकदम बिल्कुल मजाक। x + 4 + x - 5/3 = 11। देख रहे दोस्त, कैसे यार इतना जल्दी कैसे कर लिया सॉल्व करके, इतना जीनियस कैसे हो गया तुम लोग। मैं क्वेश्चन लिखा आंसर कर रहे हो तुम लोग यार। हाँ पक्का सही है, सॉल्व करके बता रहे हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, चलिए इसका आंसर सबका 20 आ चुका है, आ गया। और एक्सरसाइज ये कंप्लीट है सबका? ओहो हाँ बताओ, कौन कहता है कि ये लड़का पढ़ता नहीं, बता गलत बात है। तो एक क्वेश्चन में इसे देखो, एक 7th नंबर क्वेश्चन देखो इसका। हाँ देखो तो ये, अच्छा p² कैंसिल हो जाएगा नहीं, ठीक है। देखो ये मैं 7th करा रहा हूँ, 1 सेकंड रुकना। टू p - 5 है, 4 नहीं, ठीक है। यही सवाल है आपका। देखो ये भैया हम आपको बताए थे, और ऐसे तो मैं आपको चूंकि अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स का बेस थोड़ा सा बनना भी चाहिए, और जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। तो हम लोग दोस्त ऐसा करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता था क्या होगा, p²। ये 2 पॉजिटिव है, ये 3 निगेटिव है, दोनों का एडिशन होता है। तो 2 + -3 कितना होता है? हाँ जी -1, तो -1p - 6 ये हो गया। p² 3 और -4 है, -p बिल्कुल सही, -p और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन
इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ब्रैकेट को खोला जाए, 5p। कोई आपत्ति इसमें किसी को? नहीं जी। p² 2 बार पॉजिटिव है, तो इसको घर भेज दीजिए। अब बाकी दो कितना आसान हो गया, -2p माइनस ये हो गया आपका 18 और यहाँ पे -5p है, तो p = 6। अब कोई सोच रहे हैं सर ऐसे कैसे? अब वो ऐसे है, 2p में यहाँ माइनस, इधर आके भेज आपका कीजिएगा 3p होगा, 3p 18। अब क्या बात करते हो? अब हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने 8 बोला, यही ना? 8 और 9, ठीक है। देखिए अभी आप लोग इस तरह सॉल्व कीजिएगा, और वो नंबर से पुट करके करने वाला जो है ना, आपको हर एक ऑप्शन में करना पड़ेगा। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता है, हमारे जितने भी साथी दोस्त पढ़ाते हैं मैथ्स, इस चैप्टर को पूरा का पूरा जो है ऑप्शन पे ही दे देते हैं। भैया बेटा ऑप्शन से देख लो, पुट करके देख लो। अब मैं मान लो 20 रखूंगा, 5 रखूंगा, 2 रखूंगा, सब वैल्यू पुट करूंगा, तब पता चलेगा, उतना टाइम तो लग ही जाएगा। ऐसे आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता है, और जब मैथ्स अच्छा हो जाएगा फिर कुछ भी कर सकते हैं आप। चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोग बता रहे हैं वो मैं करा रहा हूं। 12x + 1 / 4। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सब 5 है, वो ऑप्शन से ही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 देख रहे हैं आप क्या, वो ऑप्शन से ही होगा, तब कोई उपाय नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को भले करेंगे। अब 8 जो है बोला गया कि 8 किसका सॉल्यूशन है, अब जो सेटिस्फाई कर देगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो, तो पुट करना पड़ेगा। लेकिन हर एक में पुट करते चलो तो बड़ा गलत बात है। 12x + 1 / 4 = 15x - 1 / 5 + 2x - 5 / 3x - 1। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? ठीक है, लिख लिए। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड करो तो कितना आता है, देखो तो 4 से डिवाइड करना किसको आता है? अलग अलग। 3x + 1 / 4, सही लिखा हूं? इसको फिर क्या कहिएगा? 3x, ठीक है। ये दोनों घर चला गया। अब 1/4 + 1/5 9/20, ठीक है। एक स्टेप यहां जो लिखोगे आप, मैं इनको ऐड करने का काम है, दोनों को ऐड करोगे, क्या बोलोगे इसको? 9/20 बोलिएगा। 9/20 बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, पक्का ना? ना बोलोगे तो मुझे लगेगा, नहीं लगेगा कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो फिर मेरा काम खराब हो जाएगा ना भाई। क्योंकि हंसाता है यही, रुलाता है यही, मैथमेटिक्स ही सब कुछ करता है। इसमें आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हो गए। यही एक पेपर है जो कि बच्चे को प्रॉब्लम करता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है सबको। एक लास्ट स्टेप लिख रहा हूं, अब तो सॉल्व कर दोगे। 40x में 27x को माइनस कीजिए, 13x और 91। x के बारे में क्या ख्याल है? देखिए 9th नंबर सवाल जो आपके सामने है, 9th नंबर सवाल जो आपके सामने है मेरे दोस्त, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे कुंभ नहाने के लिए चले गए, नहीं? हाँ, मैं तो सोच रहा था ये लड़का भी कुंभ नहा के आ गया है। कहाँ गया ये लड़का सोचे तो कुंभ नहाने चला गया है, मुझे ये लग रहा था।
देख रहा, आप लोग का भी महाकुंभ आने वाला है। आप लोग का एग्जाम क्या है? महाकुंभ है, उसकी तैयारी करो अच्छे से। हर एक स्टूडेंट का जो एग्जाम होता है महाकुंभ होता है। देखिए ये पॉइंट वगैरह जो है सो ऐसे डरावना लग रहा है, तो डरावना को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पॉइंट को हटा दीजिए। हटा दे पॉइंट को, हटाइए। तो एक पॉइंट हटाओगे तो इसको क्या लिखेगा? 2x लिखूं? अब ये मत बोलना कैसे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 होगा ना, अब 5 से कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा? 2x। ऐसे ऐसे सोचना पड़ेगा भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं जो ये किया भाई साहब, ये देखिए मैं इसको उड़ाया ऐसे, ये सोचना पड़ेगा। अब ये भी लिखोगे तो फिर एग्जाम में तब क्या लिखोगे? ठीक है, एग्जाम में तब मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। ये इसको हटाइए तो क्या हुआ? 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? ये 200 हो जाएगा, 1000 होगा, डिवाइड बाय 5 तो 200x। इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? 2000। अब ये देखिए, अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। 2002x, x 10 आ गया, ये भी लिखना पड़ेगा। हो गया आंसर? थैंक यू जी। चलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आइए एक एक्सरसाइज एक कंप्लीट। देखो देर से आता भले हूँ लेकिन पूरा काम कर गया है। एक्सरसाइज बी, ठीक है। आइए अब सेकेंड एक्सरसाइज में हम आपका स्वागत करते हैं। इस बार जो क्वेश्चन था शायद 9th क्वेश्चन की तरह ही था। आइए इसका सबसे खूबसूरत सवाल मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, इसका सबसे खूबसूरत सवाल बताता हूँ। अब वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया मैडम? जी 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 जी, हम लोग बी में आ गए हैं। तो देखिए बच्चा पार्टी, अब आते हैं बी में। तुम लोग को बच्चा बोलते दिक्कत तो नहीं आता है? अरे बच्चा बोलते हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं ना आप लोग को? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को बच्चा, बूढ़े को बूढ़ा बोलोगे बुरा लगता है उसको। हाँ अच्छा अच्छा, वो अच्छा ये बात। हाँ साइज भी यहाँ देखिए। हाँ 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 ऐसे ना, बच्चे को बच्चा बोल दोगे क्या तुम तो बच्चे हो यार, तो उसको बुरा लग जाता है बात। हाँ उनको बच्चा बोल रहा है। हाँ किसी बूढ़े को बोल, अरे अंकल जी अब आपका एज हो गया, आप बूढ़े हो गए आप। हाँ बेटा बूढ़ा तो मुझे बोल रहे हो। हाँ तो इसीलिए जो है पूछ लेता हूँ। तो एक्सरसाइज बी में हम आपका स्वागत करते हैं ना। बुरा लगता है तो बोलो, फिर मैं और ज़्यादा बोलूँगा। हाँ एक्सरसाइज बी में सवाल संख्या कौन सा है? 4। बहुत खूबसूरत सवाल, इस पूरे चैप्टर का सबसे अच्छा सवाल, बहुत खूबसूरत है। अब मैं जब खूबसूरत बोलता हूँ उसका मतलब समझ जाइए, समझिए ना, क्योंकि वो बात बोलना बुरा लगता है मुझे, नहीं तो लोग सोचें कितना ये टीचर को अपने आप पे गुरूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको लोग ऑप्शन से सॉल्व कराते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत आसान सवाल है, आप भी ऑप्शन से देखोगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। ऑप्शन से देखिएगा क्या लिखा है, देखिए तो कि 2 डिजिट का नंबर का सम कितना है? 10 है। देखो जैसे मान लो कि नंबर कोई मान लो 45 लिखते हो, तो 45 को लिखने का 2 डिजिट में कैसे लिखते हैं कि ये जो नंबर 10, देखो ये देखो, ए भाई इधर देखो, बचपन में तुम पढ़े ना, तो बचपन जो मैथ्स इसे यूनिट प्लेस है, नंबर ये यूनिट है। कोई हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पे हैं? नहीं ना, देखो ये यूनिट प्लेस पे है। वैसे हिंदी वाले जो हैं वो उसको इकाई स्थान बोलते हैं, इकाई दहाई बोलते हो ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे है कि देखो भाषा हर एक चीज़ सीखो, जितना सीखना है सीखो। जैसे कुछ बच्चों को बोलते हैं कि मैं ये 45 बोल दूँ, सर ये 45 कैसे होता है?
तो उसको 45 बोलना पड़ता है, ठीक है। ये आपकी महानता नहीं, ये आपकी अच्छाई नहीं है, ये आपकी बुराई है। और ये जो है, ये आप कोई भाषा, जैसे किसी को आप सीनियर लोग हमेशा बोल देते हैं कि भाई वो हिंदी के डिजिट अभी भी ज़्यादा बोलते हैं, 87। अब बहुतों को तो 87 क्या होता है, अब 30 तक उनको इसलिए याद रहते हैं बच्चे को कि महीने 30 दिन का होता है, तो 30 तक याद रहता है हिंदी में। फिर थोड़ा सा समझने में ऐसे, जैसे मान लो कि ये बात 79 कैसे लिखेंगे बताइए तो, 79 79, अच्छा 79, सिमरन जो है 79 बोले, अच्छा। और 69 पक्का, 67 67, 68 कैसे 67 हो जाएगा यार, ये भाई तुम लोग, अरे यार अरे भाई 67 पूछ रहा हूँ तुम लोग को यार। हाँ, हम लोग एक लक्ष्मीनगर बैच में मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उनका नाम काजल है, ठीक है। अभी नहीं, वो तो सीए बन गई। वो मेरा एक इंस्टीट्यूट इधर से ही एक गया था लक्ष्मीनगर, एक पीतमपुरा की एक सेंटर, वो बंद हो गया यहाँ पे, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट था वो, यहीं का एक इंस्टीट्यूट था, गया था उधर। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, सर पढ़ा दो हमारे यहाँ मैथ्स, तो मैं पढ़ाया। तो वहाँ जब पढ़ाया तो वहाँ एक हमारे बहुत एक अच्छी स्टूडेंट थी, काजल नाम की लड़की, तो वो 67 को 67 बोलती थी, 67। हाँ तो हाँ हाँ जी 67, हाँ चलो ठीक है। हाँ हे भगवान, 67 होता है, चलो समझ गए ना। हाँ मैं तो यार, मैं तो दूसरे तीसरे बहुत सारी लैंग्वेज में सीख रहा हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए तुम देखते हो कि मैं हमेशा संस्कृत ज़्यादा शब्द बोलता हूँ। हाँ उसके बाद हम जो है उर्दू के भी लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, फारसी बोलता हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हाँ देखिए हम, हाँ ठीक है, ये लोग भी सीख गए धीरे धीरे, ठीक है। हाँ देखिए सवाल संख्या 4, किसी को बोल मत देना ये सब बात। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ बोला गया कि सम ऑफ डिजिट्स जो है 10 है, ठीक है। तो मैं जो बताने जा रहा था, जैसे मान लो कि 45 मैंने लिखा था आपको, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि लिखने का सही तरीका होगा कि इसको यदि ब्रेक करेंगे तो टेंस के प्लेस पे जो नंबर है, मैं दिहाई के स्थान पे जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई किए, जो नंबर है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और प्लस यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही रह जाएगा। जैसे मान लो कभी 4 5 6 बोलना हो तो क्या करेंगे, टेंस पे जो नंबर है, ये 100 पे नंबर है कौन, 4 आता है ना, ठीक है। चलिए, तो इसे बोला गया कि दो नंबर हैं जिनका कि सम क्या है आपका, तो नंबर मान लो 2 डिजिट का नंबर भी बोला गया, तो 2 डिजिट के नंबर को मान लीजिए दोस्त 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों का सम बोला गया कि दोनों का सम दोस्त कितना है, यही होता है। तुम लोग सीआर को देखे हो, अच्छा कोई कभी गए हो, जनरली जगह गांव या घर नदी के किनारे होता है ना, तो दिल्ली में तो ऐसा नहीं मिलेगा, तो नदी के किनारे भी होता है कोई दिया, या कभी भी छुट्टियां मनाने आप जाते हैं ऐसे जगह जहाँ जंगल वगैरह थोड़ा सा हो, तो वहाँ एक सियार होता है। और कोई एक सियार भी शाम के टाइम में लगभग गोधुली बेरा में, गोधुली बेरा समझते हैं, गोधुली बेरा उसको बोलते हैं, उसको शुद्ध संस्कृत भाषा में प्रदोष काल बोलते हैं। तो वो गोधुली मतलब होता है, गोधुली बेरा का मतलब होता है कि जो बेला मतलब टाइम, जो समय सूर्यास्त और सनसेट और रात के बीच का टाइम होता है। सूर्यास्त भी हो गया और सनसेट, और रात स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, इसमें जो बीच का टाइम होता है उसको बोलते हैं गोधुली बेला, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, ऐसे प्रदोष काल बोलते हैं, ठीक है। वो टाइम प्रदोष काल कहलाता है, और वो टाइम कहा जाता है कि भगवान शिव की उपासना का सबसे परफेक्ट टाइम होता है, भगवान शंकर की। तो उस टाइम में यदि कोई एक सियार
आवाज निकालेगा तो जितने जंगल के सियार हैं सभी बोलना शुरू कर देते हैं। तो वही मैंने अभी देखा आप लोगों को, एक बच्चे ने 18 बोला, एक बच्चे ने 18 बोला, तो सभी ने बिना क्वेश्चन पढ़े क्या बोला, 18 18 18 करने लगे। हाँ, इसीलिए कृपया इससे बचें, इससे बचें। हाँ, तो x प्लस y कितना आपका है 10, ठीक है। आगे देखिए दोस्त क्या बोला गया, 18 यदि आप माइनस करते हैं इस डिजिट में से, 18 यदि माइनस कर देते हैं तो यहां क्या बोला, आगे पढ़िए। तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो डिजिट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर इसमें मैंने 18 को माइनस कर दिया। अब जो 18 को लिखने का तरीका देखिए, लिखो लिखो लिखो। अरे यार देवी जी, 18 तो ये लिखा हूं मैं, ठीक है, इसको लिखने का तरीका, ठीक है। कमाल करती हैं आप, कमाल करती हैं, कमाल करती हैं। 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, और इसका मतलब रिजल्टिंग नंबर ही बनेगा आपका, क्या कहते हो, रिजल्टिंग नंबर ही बनेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया, बात समझिए। यहां मैं इसको 10 प्लस 8 भी लिख सकता था, मैं इसे 10 प्लस 8 भी लिख सकता था, 18 तभी होता है ना। यदि 10 प्लस 8 लिखता मैं तो y में 8 यदि ऐड हो जाता मेरा, तो यदि y की वैल्यू 1 है तो ठीक रहेगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा तो फिर मुझे ऐड इसी में करना पड़ेगा। मतलब 10 से जहां ज़्यादा हो जाएगा फिर मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ जाएगा, फिर मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ जाएगा। इसीलिए दोस्त हम लोग क्या किए कि ये कांस्टेंट वाला जो नंबर है इसको हम सबसे कम रखें। ये सिर्फ एक ही जगह गड़बड़ होगा, 8 और 9 पे। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको जो है x-2 ले लिया। अब तो रिजल्टिंग नंबर ये है, पहली बात समझिए क्या बोला गया कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का ये नंबर हो गया, ठीक है। इसके दोनों जो डिजिट हैं उनका सम 10 होता है, मतलब डिजिट तो ये दोनों है। जैसे बोलते हैं 73, तो 73 7 और 3 डिजिट है, तो दोनों का सम कितना है 10, तो दोनों का सम 10 होना चाहिए। इसमें ये 18 को आपने माइनस कर दिया, 18 को माइनस कर दिया आपने। 18 को लिखने का तरीका मैंने बस बदला, और जो 10 वाला जगह था उनको यहां ले गया, और जो यूनिट प्लेस वाला था उनको एक साथ रखा, जो यूनिट प्लेस वाला था उनको एक साथ रखा, और 10 वाले को एक साथ कर दिया। अब जो रिजल्टिंग नंबर है वो बनाइए कि 10 के प्लेस पे मेरा x-2 है, और यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है y+2। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। x-2 इक्वल्स टू y+2, इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन क्या बना, यहां पे x-2 इक्वल्स टू y+2 इक्वेशन बन गया मेरे प्यारे भाई। y से y चला गया, तो नंबर क्या बना। और ऐसे तो आप देख लो 73 में दोनों का सम 10 हो रहा है। ऑप्शन से देखें दिया आप तो कौन कौन से नंबर का सम 10 हो रहा है, 75 तो ऐसे ही वापस चला गया। आप 37 में 18 को माइनस कर दो, क्या हो रहा है, 37 में 18 को माइनस करो। मतलब इतना कमजोर मैथमेटिक्स रखोगे कैसे काम चलेगा। देखो इन लोगों को, तो 91 और 9 बराबर होता है क्या, 1 और 9 रिजल्टिंग बराबर होता है नहीं। तो आंसर फिर क्या हो गया आपका 73, और 73 में आप दिया 18 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 55।
वंस मोर, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए एक चीज और जादू दिखाता हूं। जादू वाली बात यह है, 1 और 8 का सम क्या होता है? 18 जो है, तो डिजिट का सम कितना होता है? 9। तो 9 एक ऐसा नंबर है, जैसे मान लो कि कोई भी दूसरा नंबर मान लीजिए, जैसे मान लो कि 45 है, ठीक है, इसमें 9 को माइनस करो। 45 में 9 माइनस करना आता है किसी को? करो। हाँ जी, 36। इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? 9। यकीन नहीं है, 9 डिजिट जो सम आना चाहिए उसको माइनस, 27 को तुम माइनस कर दो मान लो, अब क्या आएगा? 27 माइनस कर रहे हैं, 36 में 27 माइनस कर रहे हैं, क्या है? 9। इसका मतलब 9 वाले डिजिट से किसी को माइनस करोगे यदि या प्लस भी कीजिएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सम डिजिट का सम होगा वही रहेगा। बस जैसे मान लो किसी गाड़ी का नंबर 4859 है, देख रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिजिट का सम जो होगा इसी को ऐड करके आप अरे इसको भी हटा दो, सम ऑफ डिजिट क्या होगा जानते हो? 8। जितना 919 वाला है सब हटा दीजिए, तो डिजिट कितना बना आपका? इसका सम 8 आएगा। करके देख लो, करके देखिए। 8 और 4 कितना होता है? 12। 12 और 5 कितना होता है? 17 प्लस 9 कितना होता है? 26। और 26 का ऐड कितना होता है? बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो 9 ये इतना अच्छा डिजिट है, इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि, अब देखो मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर की बात कर रहा हूं, यदि सर x प्लस वाई 10 है, इसमें यदि 9 जिस डिजिट का सम 9 हो रहा है उसको भी माइनस करेंगे तो उसका भी सम क्या होगा? कैसी बातें करती हैं आप, कैसी बातें करती हैं। इसमें यदि 18 को माइनस करेंगे तो जो सम अभी दे रहा है वही तो सम देगा। आप समझ गए? मैं इसको यदि 18 को माइनस करोगे या 9 वाले कोई भी टर्मों को माइनस करोगे तो सम तो वो 10 ही देगा। और फिर बोल रहा है कि दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे, मतलब एक यदि x है तो दूसरा भी x हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? 10। x कितना होगा डिजिट? एक 5। तो इसका मतलब रिजल्टिंग जो नंबर बनेगा माइनस करने के बाद वो क्या बनेगा आपका? 5 होगा। तो 5 प्लस 18 कर दोगे तो भी आपका 73 है। अरे तो सबसे बेस्ट तरीका आपके सामने है, ये सब इधर उधर की बातों का मेथड होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल सब समझ गए? ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं सवाल संख्या 1। आइए, बोला सम ऑफ द टू नंबर्स इज 52। दो नंबर का मजाक कर रहे थे यार, दो नंबर का सम 52 है। मजाक किया। सम 52 है, डिफरेंस क्या बोला? 2 है। बताइए ये तरीका होता है? एक्स आराम से क्या निकल जाएगा? एक 27, भाई y से y कैंसिल हो जाएगा ना, 2x इक्वल्स टू 54 होगा। तो बच्चा वाला काम हम नहीं किया कर रहे हैं, बात सब समझ रहे हैं? ठीक है, कोई ऑप्शन से मत जाना भाई, एग्जाम में बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन अभी आप अपने मैथ्स को अच्छा कीजिए। ठीक है, सवाल संख्या 2 देखिए क्या बोलता है। किसी भी रेक्टेंगल समझते हैं ना? अच्छा, रेक्टेंगल ऐसा वाला जो होता है, नहीं तो किसी छोटे बच्चे से पूछ ले जो नर्सरी केजी में पढ़ता हो, बता देगा ये रेक्टेंगल शेप है। हाँ, रेक्टेंगल। ठीक है, यहां बोला गया कि
डायगोनल इसका 5 है, ओहो, ये डायगोनल कहलाता है इसका, ये साइड कहलाता है, ये डायगोनल कहलाता है, 5 है। और एक साइड इसका बोला गया क्या है, 4 है। तो वैसे दूसरा साइड भी आपको पता चल गया होगा, क्या है? हाँ देखो, पाइथागोरस थ्योरम, देख लो एक ही लड़की पढ़ी है क्लास में। हाँ हाँ, तो ये 1 पॉइंट सिमरन के मिल चुके हैं, 1 पॉइंट इनको हो गया, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट दोनों को मिल गया है, ठीक है। जिसके पूरे पॉइंट ज़्यादा होंगे तो उनको आज इनाम दिया जाएगा। हाँ ठीक है, 1-1 पॉइंट है। हाँ देखिए, जल्दी जल्दी बताइएगा आप, ठीक है। ये देखो, अभी ऐसा हुआ, बचपन में हम लोग पढ़े थे जब छोटे थे, कुछ याद आ रहा है? ये एच होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होता है, यही सब देखकर तो बच्चा डर गया। हाँ, अब ये पी का फॉर्मूला क्या होता था? और एच की जगह पे यहाँ क्या है, 5 है। देख लो, कितनी भूली बिसरी बातें यहाँ भी याद आ रही हैं। हाँ देखो, तो ये इसको करेंगे, एरिया क्या होगा दोस्त? अब इस मीटर है, सेंटीमीटर है, देखना। हाँ वो भी ध्यान देना है। एग्जाम में सेंटीमीटर स्क्वायर, कि 2-2 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं सवाल संख्या 3 पे। ऐसे ही मामूली सब सवाल है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। सवाल संख्या 3 देखिए, 56 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो किसी को भी डिवाइड करना हो 2 पार्ट्स से, तो एक x मान लो और एक 56 माइनस एक्स मान लो। इससे फायदा आपको ये होगा कि सॉल्यूशन एक ही वेरिएबल में रहेगा, नहीं तो आपने इसको x प्लस वाई मानिएगा, एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा x प्लस वाई, है कि नहीं? तो इसीलिए दोस्त ऐसा नहीं करते। तो हम लोग क्या करेंगे, 56 को हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक को आपने क्या नाम दिया, x, और दूसरे का नाम क्या दे दिया आपने, ठीक है। अब सवाल को पढ़ो, कहना क्या चाहता है, x और दूसरा हो गया 56 माइनस एक्स। अब सवाल को पढ़ा जाए, क्या बोलना चाहता है, कि कहना क्या चाहते हो। बोला गया कि 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट इसको माना है, किसी को मान लो, आंसर अपने आप सही हो जाएगा, ऐसा नहीं किसी को मानना है, किसी को मान लो, तो 3 टाइम्स इसको कर दो। देख रहे हैं? अब आगे बोला गया कि ये एक्सीड करता है 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट से, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट से, इसको जो 1/3 कर देते हो, कितना, 48। अब आपके पास तरीका क्या है बैलेंस करने के लिए, बड़ा कौन है, 3x या ये 3x, या तो 48 को यहां ऐड करो, या इसमें 48 को माइनस करो, पहले वाले में 48 को माइनस करो। तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? गुड, खूबसूरत दिमाग। वजह क्या है कि यहां यदि आप प्लस 48 करते, वही पुराना चक्कर, फिर 48 को इधर ला, समझो ना। कुछ बच्चे समझने की एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं। हाँ तो समझने की एक्टिंग कोई मत करना। हाँ 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 हाँ, देखे 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 देखे, हाँ देखिए, हाँ तो कोई एक्टिंग मत करो यार, आप सीखने के लिए आए हैं। यहाँ देखिए, इसमें बोला गया आपको कि ये वाला जो पार्ट आपका है ना, देखिए यहाँ आपको ये बताया गया कि फर्स्ट पार्ट को यदि हम 3 टाइम्स करते हैं, 3 गुना करते हैं, थ्राइस करते हैं, तो कर दिया इसको, और सेकेंड पार्ट को यदि 1/3 करते हैं, तो ये पहला वाला पार्ट जो है 48 मतलब 48 ज्यादा होता है। इसका मतलब ये बड़ा है, और इक्वेशन में जो आप कर रहे हैं, इसका मतलब 48 को आपको इधर ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है। तो लेकिन जब एक्सीड कर रहा है तो बराबर करना हो तो ये स्टेप ना लिखें। इससे अच्छा जैसा कि आपको सिमरन जी ने बताया 48 को इधर माइनस कर दीजिए, देखने में सुंदर का सुंदर भी लगा, काम भी हो गया। क्या कहते हैं दोस्त, अब समझ गए? आप यहां भी लिखिएगा, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, लेकिन अभी आपको कम से कम टाइम लगे। मैं आपको स्टेप गायब करना सिखा रहा हूं कि कम से कम स्टेप में आप आंसर करें, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मात्र 1 मिनट एग्जाम में मिलेगा। बच्चे आंसर सब आता है उनको, लेकिन वो बोलता है कि सर टाइम ही नहीं मिला, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, क्वेश्चन ही नहीं देख पाए सर, क्योंकि टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट हटा दिया जाए तो सब बच्चे पास हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ट्रिक, और जितना तेजी, जैसे घर में भी आप क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स के, तो आप देखिए कि 1 घंटे में कितना क्वेश्चन कर रहे हो। ये नहीं कि पूरे दिन में खाते पीते, टीवी देखते, मोबाइल देखते देखते क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप मैथ्स जब भी पढ़ने बैठिए, मोबाइल वगैरह को मम्मी पापा के पास दे दीजिए, या घर में ऐसे मेंबर जिनसे आपको बहुत डर लगता है मोबाइल लेने में। कोई ऐसे मेंबर जिसका कोई डर तो होगा किसी का घर में, जिनसे डरते हो घर में? पापा से, मम्मी से? हाँ, नहीं तब तो जरूरी है तुमको। हाँ, तो मम्मी के हाथ में मोबाइल दे दीजिए और उसके बाद जाके मैथ्स पढ़ने बैठिए। आप देखिए टाइम कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब वो जो टाइम लिमिट आपका होगा उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप देखते हो ना कितना 1 घंटे में कितना क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना हो सकता है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। यदि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, घर में तुम 2 घंटे में 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो एग्जाम में कैसे 100 क्वेश्चन कर लोगे? घर में 2 घंटे में 20 क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में क्या आप 100 क्वेश्चन कर लोगे 2 घंटे में? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? इसी से अभी आपको हमें डेली चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 9x माइनस 48 को 3 से मल्टीप्लाई करना आता किसी को? कितना होगा? हाँ, ये हुई ना बात। तो 10x 200, x 20। गुड 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 गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन। चलिए, x 20, तो दूसरा क्या होगा? चलिए, अगले सवाल में हम आपका स्वागत करेंगे। 4th हो गया था मेरा, 5th एग्जाम में लीनियर इक्वेशन से इसी चैप्टर से आते हैं। इसी आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, इसी से आते हैं, ठीक है ना? अभी 2-3 क्वेश्चन जो आए हैं इसी से आए हुए हैं। इस वाले इक्वेशन से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए। आइए, सवाल संख्या 5 देखिए क्या बोला। कोई भी नंबर है, देखिए फिर से बात है, कोई भी नंबर है उसका जो 4th पार्ट है 6th पार्ट से ज्यादा है, कितना कितना ज्यादा है जी? 4। तो सभी x को एक साथ रहने देते हैं। x का आंसर तुम लोग तुरंत बता सकते हो। x का आंसर आप लोग तुरंत बता सकते हैं क्या होगा? x क्या होगा बता सकते हैं? हाँ जी, 48। 48 क्या सब लोग सही हो? 48 आपके हिसाब से आंसर सही है? ये भगवान, नहीं ठीक है, रुको। अपने आप पे भरोसा किसी को नहीं है, यही समस्या है ना। मैं तो तुमको पूछ रहा हूँ, मैं आंसर क्या है? ठीक है, किसी को भरोसा नहीं है अपने आप पे, ठीक है। 48 एलसीएम क्या आएगा इसका? 12 एलसीएम आ गया। देखो, ये जो 24 बोल रहे हो एलसीएम, यार बहुत गलत बात है। देखिए 4 और 6 है ना? ना कोई बात नहीं, बात है, ऐसे कोई बात नहीं है ना, बात है। यहाँ देखिए 4, जितने किसी का भी एलसीएम निकालना हो तो जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर पर उसको बाहर कर दो।
दोनों में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कितना निकल रहा है? 2। तो इसका क्या बचा? 2। और इसका क्या बचा? अब सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहे ना? जितने भी नंबर हैं सबका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है उसको निकाल दीजिए, और फिर जो बाकी बचा उनको मैक्सिमम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब यहां देखिए, यहां हो गया आपका 3x, यहां क्या हो गया 2x। अब तो बोलने की आवश्यकता नहीं, x कितना है आपका 48। अब देखिए जो बच्चे 53 बोल रहे थे, कभी कभी जो बच्चे 52 बोल रहे थे, 52 बताइए ना देखो 53, कोई बच्चा 44 ही बोल रहा है, तो भाई 44 जो बोल रहे हैं आप, 44 6 से बड़ी डिवाइड होगा? बात समझ रहे हैं? आपको बच्चा 53 बोल दिया, 53 4 से डिवाइड होगा या 6 से होगा? 53। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, इसीलिए कृपया इसका ध्यान रखिए कि नंबर डिवाइड भी होना चाहिए ना। चलिए जी, बहुत खूबसूरत आंसर। अब आगे आइए, सवाल संख्या 6। देखिए, तो मान लो कि फादर का जो एज है, वो फादर का एज क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए, और सन का एज कितना मान लीजिएगा, y। ठीक है। अब इस सवाल में बोला गया कि 10 साल पहले, ये आपने प्रेजेंट एज माना हुआ है, हाँ, जैसे आता है ना फिल्मों में 10 साल पहले, हाँ, तो 10 ईयर्स एगो। यहाँ बोला फादर जो है 4 टाइम्स सन के एज का था, मतलब फादर 10 साल पहले, तो दोनों का एज क्या होगा, 10 साल कम होगा, या फादर का एज 10 साल कम होगा, बेटा का एज वही रह जाएगा, नहीं ना, दोनों का 10 साल क्या होगा, कम होगा। तो 10 साल फादर का भी एज कम कीजिए, 10 साल बेटे का भी एज कम कीजिए। तो जो फादर का एज है कितना टाइम्स है बेटे के एज के, 4 टाइम्स। एक इक्वेशन यहां मिलेगा आपको, उस इक्वेशन का नाम है x माइनस 4y इक्वल्स टू, कितना होगा आपका, ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गया आपको। और फिर क्या बोला, 10 साल के बाद, अभी जो एज है 10 साल के बाद, अब ये कितने टाइम्स रहता है, अपने बेटे के एज का 2 गुना रहता है 10 साल के बाद। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा आपको, क्या इक्वेशन बना, x माइनस 2y, x माइनस 2y, और ये कितना होगा आपका, देखिए जी, कहा गया है कि पापा का जो एज है 10 साल पहले, अभी दोनों का मैंने करेंट जो एज है दोनों का, एक का x माना दूसरे का y माना, ठीक है। अब है कि 10 साल पहले, तो 10 साल पहले जब जाइएगा तो दोनों का 10-10 साल कम हो जाएगा, तो दोनों का 10-10 साल मैंने पहले कम कर दिया। बोला गया कि जो पापा का एज है बेटे के एज से कितना है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स कर दिया। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो ये इक्वेशन मिला आपको, 4y इधर चला जाएगा, और ये -40 में से 10 पॉजिटिव हो जाएगा तो -30 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, अब बोला कि 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स जो है, 10 ईयर्स जो है बोला दुगुना रहता है, तो मैंने 2y कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो ट्वाइस करने के बाद क्या होगा, x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना हुआ, ये आपको जो 20 है यहाँ पे, 10 माइनस हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कुछ नहीं, दोनों को एक साथ लेते आइए, आप सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 4y इक्वल्स टू -30, सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस प्लस, ये घर चला गया, 4y में 2y चला जाएगा तो कितना हुआ, तो y दी 20 है, तो x कितना हो जाएगा। अब इसका मतलब पापा का एज अभी 50 साल है और उनके बेटे का एज कितना है, 20 साल। चलिए जी, अब हम आते हैं सवाल संख्या 7 पे।
दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 3200 है, और कोसेंट जो इनका आता है, लार्जर नंबर जो डिवाइड होगा स्मॉलर नंबर से, वो कितना मिल रहा है आपको? 2। क्या इक्वेशन बनाना आया आपको? मान लो दो नंबर क्या है, एक x है, दूसरा क्या है? y। कोसेंट समझते हैं? समझते हैं ना? जैसे मान लो कि 4 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये क्या मिला आपको? ये कोसेंट। यदि मान लो 9 से करते तो ये रिमाइंडर होता, बचता, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। दो नंबर आपके पास है, एक आपका जो है x और y है, तो दोनों का प्रोडक्ट बोला गया 3200 है। पहला कंडीशन ही बोलता है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है कितना है। मैं सही लिखा हूं ना? चलो तुम लोग बोल रहे हो तो भरोसा तुम लोग पे है, ठीक है। अब ये बोला गया इसमें बड़ा नंबर किसको मानना है? जिसको मानना है तुम लोग बताओ। बड़ा नंबर किसे मानना चाहते हो? x को, ठीक है। हम सभी लोग मानते हैं x को बड़ा नंबर, ठीक है। x को यदि आप बड़ा नंबर मान रहे हो तो बोला x को जब हम छोटे नंबर y से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो कोसेंट आएगा वो क्या आएगा? 2। इसको हिंदी में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू 2y। क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या कहते हो? जनता क्या कहना चाहती है? जनता क्या कहना चाहती है? सही बोल रही है? हाँ, जनता का टाइम आ गया है, क्या कहना है? हाँ, तो x क्या हो गया आपका? 2y। x की जगह पे 2y पुट कर दीजिए। क्या कहते हो? y थी 40 है तो x कितना होगा? क्या बात है। हाँ भाई, वो भी करना पड़ता है, नोट भी करना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। मैथमेटिक्स में हमेशा फुटबॉल, जैसे फुटबॉल टीम होती है ना, फुटबॉल कौन कौन खेला है यहाँ पे? कोई फुटबॉल नहीं खेला है? अच्छा, तो फुटबॉल खेलने वाले इतना आलसी कैसे हो सकता है यार? हाँ ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले कभी आलसी नहीं हो सकते। हाँ, इसीलिए फुटबॉल वाले जो है हमेशा नोट करते रहिए। क्रिकेट में थोड़ा सा है, जो बाहर फील्डिंग कर रहा है, बॉल आएगा तो पकड़ेगा, आराम है उसको, लेकिन फुटबॉल में तो कभी भी दौड़ते रहिए। चलिए अब अगला सवाल हम आपको लिए चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां तक ठीक है? बहुत आसान है, देख रहे हो? किसी को तकल्लुफ, किसी को समझदारी में कोई दिक्कतदारी? एनी तकल्लुफ नहीं ना? ठीक है। सवाल संख्या 8 में हम आपका स्वागत करते हैं, और आप सभी का सवाल संख्या 8 देखिए क्या बोलता है। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा है? 2। इसका मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है और न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा है? 2 है। तो न्यूमरेटर को यदि x मान लेते हो तो डिनोमिनेटर क्या होगा? x+2। यही फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला गया यदि 5 आप ऐड कर देते न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन यही हो गया आपका। फ्रैक्शन बोलिए, नंबर बोलिए, तो नंबर अभी आपका ये रहा, यही नंबर रहा आपका। अब इसमें बोला गया कि न्यूमरेटर में यदि तुम 5 ऐड कर देते हो, मैंने कर दिया। अब आगे बोला गया कि ये फ्रैक्शन यूनिटी से बढ़ जाता है। इसका मतलब अभी जो 5 आपने ऐड किया, ये जो पिछले वाला नंबर है इससे 1 ज़्यादा हो जाता है। तो क्या तुम इसकी बात कर रहे थे क्या? क्या मैं सही लिखा हूं? ए भाई, ए भाई, ए भाई, इधर देखो भाई। हाँ, ये पहला चीज बोला गया आपको
कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है, तो मैं 2 ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ बोला गया न्यूमरेटर में तुम 5 ऐड कर देते हो, मैंने कर दिया, तो जो पहला नंबर था उससे वो 1 ज़्यादा हो जाता है, तो यूनिटी मतलब 1 उससे ज़्यादा हो जाता है। हाँ, यूनिटी मतलब वो अभी नहीं 1 रहोगे तो 7 वो नहीं, हाँ वो बोला नहीं, हाँ यूनिटी वो भी 1 होता है, एकता यूनिटी उसको बोलते हैं। मैथमेटिक्स में यूनिटी मतलब 1। हाँ हाँ जी, ओह ओह ओह, देखिए देखिए मैडम, हाँ देखिए सवाल फिर से पढ़िए आप। बोला जब आप पिछले फ्रैक्शन में 5 आप ऐड करते हैं तो ज़्यादा किससे हो गया, वो किससे एक्सीड किया, उसी नंबर से ना 1 बढ़ गया। ओ तो यहाँ पे क्या मैं सिमरन को लेते आऊँ, है कि नहीं, या शाहरुख खान को बुला लूँ? वो सिमरन शाहरुख खान, वो मूवी कोई थी एक मूवी, हाँ। अब एलसीएम लेना सबको आता है? गुड। x + 5 - x, x की वैल्यू क्या होगी बताइए? 3। क्या बात है, x की वैल्यू कितनी होगी? 3। आप लोग होशियार मालूम पड़ते हैं, क्या समझ में आया भाई? ठीक है ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त आज कहाँ चला गया? तुम्हारा इसके साथ एक लड़का बैठता था ना, कहाँ गया वो? इसके साथ एक लड़का बैठता था, हमेशा इसको समझाते रहता था। आज पूरे दिन छुट्टी पे है? अच्छा, क्या उसकी शादी है? मैं आपको समझाया देता कि अभी किसी की शादी भी हो, खुद की भी शादी तुम लोग करना चाहो तो किसी और को भेज के कर लो। पढ़ाई वगैरह भी जो है बिल्कुल, हाँ शादी में भी किसी और को भेज दो, ठीक है यार, पढ़ाई मत छोड़ा करो, सवाल समझाना है। सीए इतना बनना आसान नहीं है, अब वो चीज़ें आपके अभी से आनी चाहिए अंदर, वो चीज़ें जब तक नहीं आएगा ना, उधर देखो, उधर आप जो उधर क्लास चल रही है ना इंटर की या फाइनल की, बच्चे से मिलोगे तो रेयर क्लास छोड़ते हैं, 1 आध क्लास कभी छूट गया गलती से तो मुश्किल है। शादी में भी जो है वो यहाँ से तैयार होकर जाता है। एक मेरा स्टूडेंट है, करण नाम का है, और करण गर्ग उसका नाम है, वो मेरे पास फाउंडेशन में आया पढ़ने। अब फाउंडेशन में कब मिला मुझे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो एक इंस्टीट्यूट था जो कि सिर्फ टैली वगैरह कराता है, ICA करके, जो कि बच्चे को 1 महीने या 6 महीने या साल भर का कोर्स कराता है, फिर वो जॉब दिलाता है। तो एक्चुअली वो वही कर रहा था। तो एक दिन उसके पापा मुझसे मिले किसी तरह से, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट और उनका इंस्टीट्यूट आमने सामने था, तो गलती से उसके पापा आए, तो फी वगैरह सबमिट करने आए, मेरे पास आए, तो वो बोले सर मैं भी अपने बच्चे को CA कराना चाह रहा हूँ, क्या करूँ? CA में फिर करा दीजिए। पूछे नहीं क्या बात है, तो मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ रहा है सर, यहाँ तो भाई ये इसका ये CA कहाँ ये अंतर है, सबका अपना अपना है, लेकिन CA तो CA है भाई। तो बोला सर फाउंडेशन का तो फॉर्म भरा है, लेकिन सर कोचिंग वगैरह कुछ नहीं किया है उसने, तो बोला अभी पेपर आने वाले थे, मैं बोला ठीक है भेज दीजिए बच्चे को। उसको मैंने फाउंडेशन तो पास करा दिया। फाउंडेशन पास कराने के बाद इंटर में उस बच्चे ने एक भी क्लास मिस नहीं किया, और इंटर में उसको रैंक आया। यहाँ तक कि एक दिन उसके बड़े भाई की शादी भी थी, तो यहीं से वो तैयार, क्लासरूम से तैयार होकर गया 4 बजे, और कोई भी क्लास मिस नहीं करता था, कोई भी क्लास। और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा था, वो तो सबसे अच्छी चीज़ें थी, वो एक भी क्लास किसी भी टीचर का मिस नहीं करना, और क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ना। यहाँ तक कि जब वो रैंक लाया तो जो उससे अच्छे भी पढ़ने वाले बच्चे क्लास में थे, उससे नहीं कुछ तो 50 बच्चे जरूर थे जो उससे अच्छे पढ़ने में क्लास में थे। लेकिन जब वो सभी को आश्चर्य लगा, उसको रैंक है, बाकी बच्चों को नहीं रैंक है, तो बाकी बच्चे थोड़े मस्ती में रह गए, दोस्ती यारी में रह गए। इस एज में थोड़ा सा दोस्ती यारी भी
भगवान ये जो एज देते हैं ना बड़ा गलत देते हैं यार। इसी एज में तुम सब कुछ कर सकते हो। आप जो एक अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, वही कर सकते हैं। कुछ भी जिस फील्ड में आप जाना चाहें यही एज है। बिगड़ना चाहते हो तो भी यही है, सुधरना चाहते हो यही है, पढ़ना चाहते हो यही एज है। 2 साल तुम दिन नहीं पढ़े वो सब लाइफ टाइम तुम पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा फिर आपको। और अभी 2 साल, वैसे 4 साल कहा जाता है, तो 2 साल आपका गायब हो चुका है 11th 12th। और जिस बंदे ने 4 साल 11 से लेकर 4 साल पढ़ लिया, जिंदगी भर भी नहीं पढ़ेगा तो भी काम चलेगा उसका। इसीलिए 2 साल को एकदम बिल्कुल पढ़ाई पे आप दीजिए, बिल्कुल पढ़ाई पे दीजिए। और इस इंटर में भी रैंक लाया उसने, एक ही बार में फाइनल में भी रैंक लाया। और उसका वही था कि सर इतने अच्छे अच्छे बच्चे आपकी क्लास में थे, मैं क्वेश्चन लिखता था आंसर आ जाता था। अब वो बच्चा सोचता था कि सर मैं तो इनको पीछा करते करते इतना आगे आया। लेकिन वो बच्चे थोड़े से दोस्ती यारी में रह गए तो उनके रैंक नहीं आए। और वो बच्चा देखो अभी इंडियन रेलवे में उसका प्लेसमेंट, वो सीए भी किया, सीएमए भी किया, दोनों किया उसने। इंटर में भी रैंक है, फाइनल में भी रैंक है। वो किसी उसमें सोशल मीडिया में कहीं भी लिखा भी था कि ये सत्यम सर के लिए जो मेरा रैंक है उनका गुरु दक्षिणा है। पढ़ा तो सबसे था वो, सभी सब्जेक्ट के टीचर, हमें सब सब्जेक्ट तो पढ़ाता नहीं। उसके माइंड में था कि नहीं मुझे रैंक लाना है। अब मुझे याद नहीं कि उसने कभी भी कोई क्लास मिस किया हो, किसी टीचर का कोई क्लास मिस नहीं करता था, शांति से। और ये 8 घंटे 9 घंटे की क्लास होती थी एक दिन में, एकदम आराम से देखता था। और एक बार रैंक लाओगे पूरा दुनिया तुमको खुद ब खुद जान जाएगी, किसी स्टार से कम फीलिंग आपको नहीं आएगी, सब जान जाएगा। अरे सब जान जाएगा। इंटरव्यू आपका इतना चलेगा पूछो मत, जहां आप नहीं भी पढ़े वहां भी इंटरव्यू लेने लोग आ जाएंगे। आइए सवाल संख्या 9 में हम आपका, इसे पढ़ाई से बिल्कुल मत भागिए। एक देखो, एक मिस्टर रॉय हैं, एक आपका मिस्टर पॉल है और एक सिंह साहब है, 3 लोग हैं। अब इनका बोला गया इन तीनों का जो, मान लो इनके पास x रुपीज़ है, इनके पास y, इनके पास z है, इन तीनों को मिला के कितना है 51 है, ठीक है। इन तीनों को यदि ऐड करते हैं तो टोटल सम आपका 51 होता है। आगे देखिए क्या बोला, मिस्टर पॉल के पास 4 रुपये कम है, किससे, रॉय से। मतलब y इनका जो है वो आपका 4 रुपये कम है इनसे, ठीक है। आगे बोले मिस्टर सिंह के पास जो है 5 रुपये ज्यादा है, किससे, अच्छा 5 रुपये इससे भी कम है इसको। अच्छा तो रिलेशन किसका बताइए, इसका मतलब इन तीनों को तो हम भी ऐड कर देंगे तो यही 51 होना चाहिए। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, x 20। तो रॉय साहब के पास 20, इनके पास 16 और तीसरे वाले के पास क्या, भगवान ने मुझे अच्छा हमेशा रैंक दिया है, हमेशा हर एक अटेम्प्ट में अच्छा बच्चा दिया है, हर एक अटेम्प्ट में भगवान दे देते हैं रैंक। हाँ हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वैसे फाउंडेशन में पहले रैंक होता था, हाँ हालांकि उस बच्चे को फाउंडेशन में रैंक नहीं था, इंटर फाइनल दोनों में रैंक था। फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में पास हो गया था। 15-20 दिन तुम क्या पढ़ा दोगे किसी को। आपके फाउंडेशन में रैंक था, लेकिन कोविड के बाद से सी इंस्टीट्यूट ने हटा दिया कि बच्चे में ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है यार, छोटा बच्चा तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है। फाउंडेशन में पहले रैंक होता था। आइए क्वेश्चन नंबर 10, किस किसको लगता है कि रैंक लाना चाहिए या लाना चाह रहे हैं, कोई है यहाँ पे जो रैंक लाना चाहते हैं या कोई नहीं। अच्छा अकेले तुम हो,
1 2 और कोई रैंक वाले हैं? हाँ जी, अरे आ जाए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं लगती है। रैंक आ गया तो ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा परेशानी दे देगा। हाँ ठीक है, अच्छा है। कितना लड़का फिलोसफिकल बात करता है। हाँ ठीक है, अच्छा है, आ जाएगा तो रख लेंगे रैंक को भी। हाँ, रैंक को भी रख लेंगे। हाँ, आपके रैंक आता है तो यदि टॉप 10 में है तो आपको जो सी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है आपको डायरेक्ट फ़ोन करके पहले बताते हैं, रिजल्ट आउट होने से पहले। हाँ, आपको फ़ोन आएगा सी उनके रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले सब में। और यदि आपका अच्छा मार्क्स है तो अलग अलग मेडल, गोल्ड मेडल, ये सब बहुत कुछ मिलता है यार। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चा सिर्फ पास हुआ है उसी बैच का, और जो आपका रैंक है तो उससे प्लेसमेंट में आपको नहीं कुछ तो मिनिमम से मिनिमम 10 टाइम्स ज़्यादा रहोगे आप। जहाँ इसको जाने में 10 साल लगेगा वहाँ आप कहाँ से कहाँ निकल जाओगे यार। ज़िंदगी में एक बार रैंक ला के देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। और उसकी शुरुआत अभी से आपको पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि वो सीधा एक दिन एग्ज़ाम देने के रैंक आ गया। और वो कोई बच्चा ला सकता है। मैं आपको किसी दिन करण को बुलाऊंगा, उसको देखना। जैसे एक पूजा चटवानी मेरी स्टूडेंट थी, आप बराबर ऑल इंडिया रैंक 1 था उसका, उसे रिकॉर्ड भी तोड़ा था। तो वो फाउंडेशन से मेरे पास पढ़ी है, लेकिन इंटर में तो ठीक रही। फाइनल में उसका थोड़ा सा पता नहीं दोस्ती यारी ज़्यादा हो गया उनका, तो फाइनल में उन्होंने एक एक ग्रुप अलग अलग दिया, और जो अलग अलग ग्रुप दिया तो रैंक नहीं मिला उन्हें। लेकिन ये जो है लड़का दिमाग में बस यही लेके चल रहा था ना, मुझे अच्छा करना है। इसीलिए किसी को आपको चाहिए, इसी की महाभारत में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा योद्धा लगता है कि उसने सबसे अधिक वीरता दिखाई? सबसे अधिक वीरता की चर्चा किसकी है पूरे महाभारत में? कर्ण की। अरे ठीक नहीं, सही बोल रहा है, बोला सही। हाँ बोला सही, कर्ण की वीरता की है, लेकिन कर्ण वीर होते हुए भी वो अकल का यूज नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि वो किसके साइड खड़े थे? कर्ण किसके साइड खड़े थे? कौरव लोग ठीक थे? नहीं थे ना। तो गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम कितने भी वीर रहो, तो वहां तो वीर ऐसे ऐसे थे कि चाहे वो कर्ण हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, तीनों ऐसे योद्धा थे कि जिस दिन चाहते कि महाभारत आज मुझे इन 5 पांडवों को खत्म करना है, जिस पल चाहते वो करके निकल जाते, भगवान के रहते हुए भी। लेकिन कि ये लोग बंधे हुए थे कि नहीं यार, मैं यदि पांडवों को हरा भी दूंगा तो ये फिर दुर्योधन जीत जाएगा, तो ये फिर अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन उनको साइड छोड़ देना चाहिए। लेकिन गलत इंसान का यदि आप नमक खाओगे, एक न एक दिन आपके साथ भी गलत होगा। तो वही इनके साथ हुआ। लेकिन एग्जाम तो सब दिया, लेकिन मैन ऑफ द मैच कर्ण तो नहीं हुए। कौन हुआ तब? कौन हुआ बताओ? जीता कौन? महाभारत जीता कौन था? पांडव जीता था। अच्छा, अब पांडवों में सबसे अधिक आपको किसका लगता है कि सबसे अधिक श्रेय था? हाँ, पांडवों में जो क्रेडिट जिसको, जैसे कल का मैच हुआ, कल के मैच में हार्दिक पांड्या या वो है शिवम दुबे, इसका था। हाँ, तो आपको क्या लगता है पांडवों में कौन सबसे अधिक, किसके डर से लोग परेशान रहते थे? किसका डर सबसे ज़्यादा था? अच्छा, भीम का डर ज़्यादा था। हाँ हाँ जी, युधिष्ठिर का डर ज़्यादा था। अच्छा अच्छा, भीम पावरफुल था। और किसी का आंसर? श्री कृष्ण का। हाँ,
मैं पूछा था पांडवों में, आपका आंसर चला गया पांडवों से हटके, पांचों भाई से हटके चला गया। देखो जो आप खाटू श्याम जानते हो ना, बर्बरीक, तो जब ये, तो वो भी ऐसे थे योद्धा थे ना, तो वो बर्बरीक एक ऐसे योद्धा थे जिनको कि कामाख्या देवी, कामाख्या असम गए हुए, तो वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग दिया था इनको, इनके गुरु थे, और उन्होंने उनको 3 बांध दिए थे। बोले भाई पहला बांध दोगे तो वो टारगेट को फिट कर देगा, अब दूसरे में कहानी खत्म हो जाएगा, तीसरे को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 में ही काम हो जाएगा। अब तीसरा तुम जिस दिन चला दोगे पूरा संसार खत्म हो जाएगा। ये आगे भाई साहब उस समय बहुत बड़ा स्टार्ट हो गया था युद्ध, और युद्ध लड़ना एक योद्धा की शान की बात होती थी। ठीक है, आ गए। आने के बाद क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को तो सब पता था। अब ये देख रहे थे कि देखो, लेकिन उनको देवी माँ ने ये बोला था कि आपको युद्ध जो करना है, जो कमजोर हो हमेशा उसके तरफ से युद्ध करना। लाइन समझ लो क्या बोला उन्होंने, जो कमजोर हो उनके तरफ से युद्ध करना। अब उधर था कि सभी जो राजा महाराजा थे वो कौरवों को सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना है, इनकी जो अपनी भी सेना थे वो भी उधर से लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने मांगने गया तो दे दिया, ठीक है। इधर से अकेले श्री कृष्ण थे। अब ये देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण कि यदि ये पांचों भाई हमारी छत्र छाया में हैं, हम इनके रक्षक हैं, तो क्या मैं इन्हें बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा। इसको टेस्ट करने के लिए वो बर्बरीक जी के पास पहुंचे, और बर्बरीक का जो गुरु थे भगवान श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण ने ही उनको वहाँ भेजा था कि मैं तो अब युद्ध में व्यस्त हूँ ना, तुम वहाँ जाके ट्रेनिंग ले लो अपना। तो इन्होंने देखा, वही एक आपने देखा वो एक पत्ते को अपने पैर के नीचे रखे थे, और पहले में तो सबको टारगेट कर दिया। उस पत्ते को जब बोला कि गुरुजी ये आप अपना पैर हटाइए, और उसके बाद में देखा कि ये पैर को छेद के भी निकल जा रहा है, इसका मतलब कि जो मेरे चरण के नीचे है उसको भी ये टारगेट बना रहा है, इसका मतलब ये मामला गड़बड़ है। तो बर्बरीक को पूछा, ये बताओ यार, तब तो तुम किसके तरफ से लड़ोगे। तो बोला कि हम, मुझे तो कमजोर आप ही लोग लग रहे हो पांडव, और वैसे भी भीम के पोते थे, मैं तो आपकी तरफ से युद्ध करूंगा, धर्म युद्ध तो आप जिधर आप हो उधर मैं युद्ध करूंगा। बोला ठीक है, तुम मेरे तरफ से युद्ध करो, एक बार में तुम सबको खत्म कर दोगे उधर, फिर कमजोर कौन पड़ जाएगा, कौरव। तो तुम कौरव जैसे कमजोर पड़ेगा तुम उधर चले जाओगे, तो तुम फिर टारगेट किसको करोगे, पांडव को, मतलब तुम ही सबको मार के निकल जाओगे। ठीक है हाँ, तो कौरव भी खत्म, पांडव भी खत्म, दोनों खत्म, तुम ही दोनों को मार के निकल जाओगे। अब बताओ क्या करना चाहिए। तुमको तो बड़ा, तुम तो युद्ध में भाग ले ही नहीं सकते, तुम ऐसा वरदान लेके आए हो देवी माँ का कि तुम इस तीर का यूज कर ही नहीं सकते, बस अब क्या करो बताओ। तो फिर चर्चा हुई, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं बताइए क्या करना चाहिए। तो देखो ऐसा है कि आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ। गुरु दक्षिणा, बोलिए क्या करना है। तो तुम अपना मुझे शीश दे दो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने अपना शीश दे दिया। लेकिन उसके बाद बोला लेकिन मुझे ये युद्ध देखने का बड़ा मन है। हाँ, तो युद्ध, तो उनको वहाँ के सबसे ऊंचे टीले पे जाकर उनको स्थापित कर दिया गया कि यहाँ से तुम पूरा युद्ध देखोगे। जब सारे मैच खत्म हो गए, युद्ध खत्म हो गया, तो युद्ध खत्म होने के बाद सारे पांडव लोग अपने पांचों भाई तारीफ कर रहे हैं, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। वैसे 100 भाई को मारने का श्रेय भीम को जाता है, ठीक है। कर्ण और जो बड़े बड़े महारथी थे उनको मारने का श्रेय अर्जुन को जाता है, और बाकी लोगों को भी जो जिसको मारा था सब बोल रहे हैं मैंने इसको मारा, उसको मारा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इन लोगों को तो अहंकार आ रहा है, मैंने मारा, मैंने मारा। बोला देखो एक बंदा जो पूरा मैच देख रहा था, चलो उससे पूछते हैं किसने किसको मारा, ठीक है। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि मैं तो कुछ नहीं देखा, मैं तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वही जा रहा है, वही सबको मारे जा रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जिस अर्जुन जब युद्ध करने के लिए जा रहा था, आपने देखा हुआ स्टार्टिंग में फर्स्ट उसमें
और ये जो गीता का 18 अध्याय है, जो श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं ना आपको, इसका जो 18 अध्याय है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही समझाने में लगा दिए। और वो जब युद्ध भूमि में पहुंचा, पहले तो बहुत गुस्सा था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब युद्ध भूमि में पहुंचा, देखा सामने पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, वो बहुत मानते थे अपने गुरु को, और पितामह से उनको बहुत स्नेह था। बोला भाई इनको मार के मैं राजपाट नहीं चाहिए मुझे भैया, मैं चलता हूँ, मुझे नहीं युद्ध करना है, मेरा हाथ पैर सब कांप रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने पर उनको बहुत समझाया, ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों एक ही एज ग्रुप के थे, दोनों भाई थे, दोनों ममेरे फुफेरे भाई थे। भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई लगते हैं अर्जुन, कुंती उनकी बुआ थी, उनका लड़का था। लेकिन कि वो अब मान लो मैं बोलूँ कि ये दो दोस्त हैं, ये बोले आपस में देखो मैं तुमको ये बता रहा हूँ, तो अरे यार छोड़ो, तो उनको बोला भगवान श्री कृष्ण बार बार बोलते थे मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्थ, तुम युद्ध करो। नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करना है, इतने बड़े बड़े महारथी को और इतने मैं अपने गुरु को मार के मुझे दी, तुम कुछ भी दे दो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं, मैं योगी बन जाऊंगा। उसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों की बात की है। तो इसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने बोला है कर्म योग, सबसे बड़ा काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा है। और मैं योगी बन जाऊंगा, अर्जुन ने बोला योगी बन जाऊंगा अपना, आजकल योगी बनने का ट्रेंड देखने को चल रहा है। बोला खाली योगी बनने से काम नहीं चल जाता है, तुम तो वो कर्म योगी बनना चाहिए, काम करो आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते रहे, लेकिन अर्जुन समझने वाला नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, और विराट रूप में बोला कि कालोष्मिलो का क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता ऋते पितामना भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रतरणिकेषु योद्धा। बोला कि ये जो जितने भी तुम देख रहे हो ना, इतने बड़े बड़े योद्धा, सभी को मैं पहले ही खा चुका हूं, सभी को मैं पहले मार चुका हूं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो, ताकि क्रेडिट जो है तुमको मिलना चाहिए, हमें ये चाहते हैं। मैं तो सबको मारा हूं, जितने तुम देख रहे हो भीष्म द्रोणाचार्य सब मर चुके हैं, सबको मैं मार दिया हूं, खाली तुम्हारे हाथों से मैं क्रेडिट तुमको देना चाह रहा हूं, तुमने मारा है, तुमने युद्ध जीता है, ये सब मेरे हाथों से मारे गए। उसके बाद भी ये जो है परेशान थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, जो मैं आप लोग को सुनाता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोला कितने लोगों को मारूंगा तो पाप तो मुझे लगेगा ना। बोला पाप नहीं लगेगा भाई, अच्छे काम के लिए मारोगे तो पाप नहीं लगता। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी चीजों को आप छोड़ दो, सभी चीजों को छोड़ दो। माम एकम शरणम भज, सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब त्याग देना, सर्व मतलब सभी, धर्मान मतलब धर्म को, सभी चीजों को आप छोड़िए। मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे अर्जुन को, ठीक है ना। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, सभी धर्मों को छोड़ के माम एकम शरणम भज, तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम, माम मतलब मेरी, एकम शरणम ब्रज, शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुझे, सभी पापों से, पापेभ्यो सभी पापों से मुक्त करके आपको मैं मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा, कोई पाप दोष तुमको नहीं लगेगा। इतना समझाने के बाद तब अर्जुन जो है तैयार होता है। बात समझ गए। उसी तरह मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है सभी चीजों को छोड़ के, इधर उधर की बातों को छोड़ के आप मेरी बात सुनो, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, मैं सबको रैंक होल्डर बनाऊंगा। मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि माम एकम शरणम ब्रज, मैं तो भगवान श्री कृष्ण नहीं हूं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि उसके हर एक उसमें जो है, जो लिखा गया है, हर एक श्लोक में कहीं भी आप देखोगे इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए।
अब मैं तो कहता हूँ कि इसको बचपन के सिलेबस में ही ऐड कर देना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो नॉलेज है ना, ये चीज़ें यहाँ से आती हैं आपको। ऐसे नहीं कि कोई पूजा पाठ वाली बात नहीं बता रहे, कुछ बता रहा है कि आप इसको ये चढ़ाओगे तो ये होगा, उधर पीपल में ऐसा कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं, वो कुछ लोग होते हैं बताते हैं यूट्यूब पे। हाँ, सवाल संख्या 10। हाँ, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक है। आइए सवाल संख्या 10। यहाँ देखिए 2 डिजिट नंबर आपका है, और यहाँ बोला गया डिजिट जो 10th प्लेस पे है 3 टाइम्स, तो 2 डिजिट का नंबर, तो आंख बंद करके पहले ये लिख लो। 2 डिजिट का नंबर है, आंख बंद करके पहले इसको लिखिए आप। तो ये 10th के प्लेस पे है, ये आपका यूनिट के प्लेस पे है। ये 10th के प्लेस पे है, ये आपको यूनिट प्लेस पे है। और यहाँ बताया गया कि जो 10th के प्लेस का नंबर है वो आपका 3 टाइम्स है किसके? यूनिट प्लेस के नंबर से। ठीक है, आगे फिर बोला गया, आगे देखिए, यदि 54 इसमें माइनस करते हो, यदि आप इसमें से 54 को माइनस करते हो तो नंबर आपका हो जाएगा उल्टा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? नंबर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो कंडीशन दे दिया, इतना सुंदर सा कंडीशन है, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे? 3/3। हाँ, मुझे पूरा गीता याद है, पूरा गीता याद है। और मैं पहली बार दिल्ली इसी गीता की वजह से ही आया था। जब मैं 6th क्लास में था तभी ये मुझे याद था, और एक कंपटीशन हुआ था पूरे ऑल इंडिया का, वो मैं जीता हुआ हूँ। पूरे इंडिया में हर एक, पहले मैं स्टेट लेवल पे था, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था, फिर स्टेट लेवल, फिर इंडिया लेवल पे जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन था गीता पाठ का। हाँ वो था, अब अभी पता नहीं, वो उनका था, गीता प्रेस वाले ने करवाया था एक बार। तो उसमें मैं संयोग से भाग लिया था, तो पहली बार दिल्ली आने का मौका मुझे उसी में मिला था, उसी में मैं आया था। अब देखिए, तो y जो है x की वैल्यू कितनी है? 3y। हाँ, x कितना है? 3y। तो x दी 3y है दोस्तों, तो x की जगह 3y पुट कर दीजिए आप। कितना होगा? जहां जहां x है वहां 3y पुट किया जाए। क्या देखे, पता था तुम क्या बोलोगे। हाँ देवी, जहां जहां x है वहां क्या पुट करोगे? 3y, ये वही ना बात। तो फिर ये 3y पुट किया जाए, ये क्या हो जाएगा? 31y। नहीं, ठीक नहीं है। हाँ, ये 3y पुट करो, कितना होगा? अब इसको माइनस करना किसी को आता है भाई साहब? कितना होगा? तो y की कहानी क्या लिखूं? y की कहानी में लिखूंगा 3, और y यदि 3 हो जाएगा तो x कितना हो गया आपका? 9। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। ओह, तो नंबर क्या हुआ? नंबर तो बताया नहीं किसी ने मुझे। ओह, 93 नहीं, रिवर्स तो नंबर पूछा गया ना। हाँ, तो आंसर क्या होगा तब? ना, वो कुछ और बोल रही हैं। चलिए, सवाल संख्या 11। एक स्टूडेंट ने क्या किया, मान लो कोई नंबर x है। तो सवाल पढ़िए, समझिए पहले। कोई नंबर क्या x है, तो बोला कि इस नंबर का जो हाफ है, तो इसका हाफ कितना होता है?
x/2, इसको जो 6 से तुम डिवाइड करोगे, बोले हाफ ऑफ अ नंबर डिवाइड बाय 6, और दूसरे हाफ ऑफ अ नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हो? 4 से, और इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो इतना कार्यक्रम करने के बाद एक स्टूडेंट ने ऐसा किया, उसने क्या किया, x को 5 से डिवाइड कर दिया। लेकिन ऐसा करने से आंसर कितना कम रहा उससे? 4 कम। तो 4 को किधर ऐड करना चाहिए दोस्त? ठीक है, बात समझ गए? देखिए, किसी स्टूडेंट ने क्या किया कि हाफ ऑफ अ नंबर को 6 से डिवाइड किया और हाफ ऑफ अ नंबर को किससे डिवाइड किया? 4 से। तो यहां जो नंबर मिलेगा वो बन जाएगा आपका x/12, x/8, और माइनस इसको भी लगे हाथ तो इधर लेते आओ, एक साथ आंसर आ जाएगा। अब देखिए 12, 8 और 5 का एलसीएम के बारे में क्या कहेंगे? 12, 8, 5 के एलसीएम के बारे में क्या कहेंगे? बोले अच्छा 12, 8 का एलसीएम क्या आएगा? पहले ये बताओ, 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 12 और 8 का, हाँ, $24। सही बोलिए लड़के, बिल्कुल सही। समझे ना कि जो दोनों में, देखो इसका एलसीएम 24 आएगा, लेकिन 24 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं, तो दोनों में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 × 5 कितना होता है? 120। बात समझ गए? कैसे एलसीएम देना है? ठीक है, पेपर पेन से तो बहुत मुश्किल से है, ऐसे चलते फिरते मैथ्स पढ़ो। ये लोग जो बोले आप समझे क्या, कैसे बोले? हाँ, समझे? ठीक है, आज आपका मौनी अमावस्या है। आज तुम कोई नहीं बोल रहे, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते हो भाई, आप तो काफ़ी अच्छा पढ़ने में है, आपकी मैं तारीफ भी करता हूँ। ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में ऐसा इनका है, लेकिन जिस दिन तारीफ की उसी दिन से ही गायब हो गया। हाँ, तो उसके बाद ये लड़का आया ही नहीं, मैं ढूंढ रहा था कहाँ गया कहाँ गया। ये देखता होगा आपने दी क्लास देखा होगा बाद में, तो आपको मैं ढूंढ रहा था। हाँ, बहुत अच्छा है ये भी, और इनका एक दोस्त है वो आज वो भी नहीं आया। ये क्या होगा आपका? बेहतरीन लड़का है ये। और ये अब इसको डिवाइड करो कितना होगा बताइए? चलो भाई कितना होता है? 24x। x की वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, घर जाके इसके पूरे इक्वेशंस को आप अपने मन से कीजिएगा। ठीक है, आज जहाँ रुकेंगे वहाँ फिर सॉल्यूशन देखिएगा, समझिएगा। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे बोला गया, सवाल संख्या 12। देखो, कोई भी नंबर का हाफ जो है, किसी भी नंबर का हाफ जो है ग्रेटर देन किससे है? मामूली सवाल है कि नहीं? एलसीएम क्या आएगा इसका? 10। एलसीएम क्या आएगा? 10। ये क्या हुआ? 5x माइनस, देखो लड़की हल्ला कर रही है। सर 50 आएगा, 50 है, हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है जी? अच्छा जी, अब चलिए, अब हम आपको मन की बात मिश्रा जी के साथ करें। भाई मन की, अब कुछ अच्छे अच्छे सवाल कर लेते हैं ना मन की बात मिश्रा जी के साथ। देखते हैं कि हाँ, ये तो मामूली सब सवाल है, ये तो मुन्ना है, बच्चा है। जैसे देखिए, तो मन की बात मिश्रा जी के साथ में आज पहला सवाल ये है, y z y प्लस z ये 140, x y z की वैल्यू निकाल लें।
एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, 3 इक्वेशन है। लड़की क्या करना है, करना ऐसा क्या है? कैसे सॉल्व करें पहले ये बता दो, पहला स्टेप। हाँ जी, अच्छा सॉल्व कीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोई भी सवाल देख के पहले देखो कैसे सॉल्व करना है, ये नहीं कि सवाल मिला कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। सोचो सोचो सोचो, सोचिए सोचिए कैसे करेंगे इसे। आइए देखिए जी, हाँ सब बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा। हाँ खास कर प्रिंस का मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ प्रिंस का अच्छा ये लगा कि इसने यहाँ से x, यहाँ से देखो x को इन्होंने y के टर्म में लिख दिया सॉल्व करके, x को y के टर्म में लिख दिया। यहाँ से z को इसने y के टर्म में लिख दिया और उसके बाद x z की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। बहुत सारे मेहनत है कि नहीं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में देखो सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कि कम से कम मेहनत में काम करो। ऐसे सवाल जब भी आए, हाँ ऐसे सवाल जब भी आए तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल जैसे कीजिएगा, जैसे मैं मान लो इसको कर रहा हूँ x प्लस वाई, ठीक है। इससे फायदा आपको ये होगा, x से जब x पे हम डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, उसी तरह से यहां क्या बचेगा, और यहां क्या बचेगा, ये ठीक है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड जब देख रहे हैं आप, तो तीनों का 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, क्या कहते हो आप लोग, क्या ठीक है। अब देखिए दो दो सभी है, 1/x भी है, 1/x भी है, 1/y भी है, 1/y भी है, 1/z है, 1/z भी है। क्या सही लिखा हूं, सही लिखा हूं? यही आप लोग भी कर रहे थे। अब जैसे देखिए ये जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/70 है। तो ये जो 1/x प्लस 1/70 देख रहे हैं, यहाँ पुट कर दीजिएगा। यदि आप इसके जगह पे ऐसा करते हैं, इसका जो है ना एलसीएम ले ही लेते हैं, नहीं तो बराबर परेशान करेगा ये। 420 होगा, देखो तो इसका एलसीएम 420 होगा। देखो एक बार देखो तो आप, देखो इन दोनों का तो क्या होगा, इन दोनों को तो कवर यही कर लिया 70 को, 70 इसी में समाहित है। इसको देखो ही मत 70 को, इन दोनों से बात करो तब। इन दोनों से भी बात कीजिएगा तो मैक्सिमम आपका कौन सा नंबर कॉमन है बताइए तो। 28 के बारे में क्या ख्याल है आपका, 28 है ना, है 28 है, ठीक है। तो 28 इन दोनों का कॉमन है, और यहां से कॉमन क्या निकलेगा 3, और यहां से क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई करना आता है, 28 मल्टीप्लाई है, क्या सही है। अच्छा 420 आएगा, देखो ये क्या आएगा, आप देखो तो एलसीएम आप सीखे ना चलते फिरते। अब देखिए ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा आपका 5 आएगा, और ये क्या आएगा 3। इसको सॉल्व करना आता है किसी को,
ये 6 और ठीक है। और यहाँ तो ये वैल्यू है ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे और खुश हो, कैंसिल करना आता है क्या? क्या करोगे? 1/60 कर दें क्या? क्या बोलते हो तुम लोग, गुस्से में हो क्या? कर देते हैं। अब देखिए, अब तीनों का सम 1/60 है। इन दोनों का सम कितना बता रहे थे आप? या इसको यही रहने दो, फिर बाद में एलसीएम लेने में झमेला आएगा। इसको ये 1/70 रहने दो, सही है, इसको यही रहने दो। कभी कभी एलसीएम नहीं लेना भी अच्छा होता है। 7/420 माइनस 1/70 कितना होगा बताइए तो इसका? एलसीएम तो वही रह गया 1/420, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? इससे जो दूसरे को पुट करेंगे तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में 84 को पुट कीजिएगा तो क्या आएगा देखो तो आप जी y प्लस जेड कितना आ रहा था आपका? 1/x प्लस इसका आ रहा था 1/84। तो यहाँ पे बताइए क्या आएगा? फिर एलसीएम 420 आएगा, 7 माइनस 5 कर दीजिए 1/210, 2/420 आता, 2 से कैंसिल, तो यहाँ x की वैल्यू कितना 210 आ गया, या y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है यार? y प्लस जेड 140 है। आपने मुझे ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे y की वैल्यू हो गई, ये y प्लस जेड का ये y होगा आपका, y 210 हो गया आपका। और जब आप ये 1/40 है, यहाँ से x फिर क्या निकलेगा आपको? फोर 420 एलसीएम ले लीजिए, 7 माइनस 3, 4/420, तो x कितना हो जाएगा? 4/120, x कितना आ जाएगा आपका? देख रहे हैं कैसा लगा ये सवाल आपको? सवाल देखा आपने? ठीक है। अब चलिए, अब हम आपको दूसरा सवाल आज का देते हैं। हाँ, मन की बात में, अच्छा नोट करना है, इसे कर लिया है, करना है, हो गया? चलिए, तो अब आज का दूसरा सवाल मैं आपको जो दे रहा हूँ, हाँ डरिए मत आप लोग, बिल्कुल अच्छा आसान क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी बुक का, एडिशनल में। मैं इसलिए ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप सही करने क्वेश्चन को, थोड़ा सा वहाँ मिसप्रिंट हो गया है। सवाल ऐसा है कि x माइनस बी सी, ये b प्लस सी है, आपके बुक में d प्लस सी नजर आ रहा होगा, आपको वो d प्लस सी आ रहा होगा नजर, देखिए तो वो b प्लस सी है। x की वैल्यू क्या होगी? आज का दूसरा सवाल, x की वैल्यू क्या होगी बताइए। जब भी आप मन की बात मिश्रा जी के साथ करते हैं तो पूरे होशो हवास में कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं और सारे क्वेश्चन में एक ट्रिक होता है।
ऐसे मामूली ढंग से सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रिंस क्या कहते हो इसके बारे में? पहला स्टेप क्या लिया जाए? फर्स्ट स्टेप पहले बता दीजिए मुझे। देख रहे हैं? देखते रहिए। देखो, हाँ, इसमें मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दो, इधर या इधर ध्यान दीजिए। देखो, वैसे तो एलसीएम लेके बड़ा सा करके देख रहे हैं ना, देख रहे हैं? देखते रहिए। इस ए को इधर लाइए और इसको माइनस कीजिए पहले टर्म के साथ। ठीक है, रुको रुको, पहले सुनो सुनो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे ए को यहां माइनस करोगे पहले टर्म के साथ, तो सोचो यहां क्या आएगा, माइनस ए, जैसे एलसीएम बी प्लस सी आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? बी प्लस सी। अब मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? माइनस ए बी माइनस सी ए हो जाएगा। मैं ये कह रहा था, ये क्या होगा? माइनस ए बी माइनस सी ए हो जाएगा। इसका मतलब x के साथ माइनस ए बी भी है, बी सी भी है, और क्या है आपका? सी ए भी है। हो गया। ऊपर में आपका सबका टर्म क्या हुआ? ए बी बी सी सी ए। बी को बोली भाई साहब आप सेकेंड टर्म के साथ चले जाइए। देखो तो माइनस सी ए है, बी जैसे आएगा तो कॉमन क्या आ जाएगा? बी सी भी होगा, ए बी भी होगा। और यहां आओगे तो क्या आएगा? सी को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर में देखो तो ए बी तो है ही, बी सी भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सी ए हो जाएगा। तो ऊपर में आपको तीनों टर्म में कॉमन क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये कॉमन आ जाएगा आपका। और इधर जीरो बचेगा। एक्स का वैल्यू तब क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए जी, अब हम आपको समझाते हैं कैसे। आइए देखिए, ये ठीक है, ए को एक साथ किया, बी को इनके साथ किया, आज आप लोग जो है मेरे सवालों का जवाब दो में इस गेम में एक भी आंसर नहीं कर रहे मेरा। सी प्लस ए, एलसीएम ले लिया, कोई दिक्कत है किसी को? और यहां भी एलसीएम लीजिएगा। क्या कहते हैं? ठीक है, सबके ऊपर में देखिए, सबका इसका कॉमन देखो, सबका कॉमन है, देख रहे हैं? आप लोग के सुविधा के लिए मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। एक्स माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सब में यही है। बचेगा क्या? 1 बाय बी प्लस सी, 1 बाय सी प्लस ए, 1 बाय ए प्लस बी। देखो यहाँ एक्स का कोई टर्म है ही नहीं, ये कांस्टेंट है। यहाँ एक्स कुछ है, इसके वैल्यू कुछ, इसको इधर भेज दोगे तो जीरो डिवाइड बाय ये वाला नंबर तो जीरो ही होगा। इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। तो ये भी इक्वल्स टू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको? क्या कहते हो? एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। सवाल संख्या 24।
तो 2 है, ये बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्या कहते हो, किसी का आंसर है कि भाई इतना आसान सवाल है यार? आ गया आंसर? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और बताइए, कोई बच्चा और आंसर करेंगे? और किन किन बच्चे का आंसर है? एक्चुअली मैथ्स का जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, जब वही गड़बड़ हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्त। देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 2 तरीके जो आपको सबसे सुंदर लगेंगे वो बताता हूँ। तरीके बहुत सारे हैं। जैसे आप एक सुनते होंगे कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वही यहाँ पे भी है। मैथमेटिक्स का अनंत इन्फिनाइट वे में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अभी एक तरीका, जैसे 2 देख रहे हैं, एक तरीका मैंने बताया कि ये देखो, इसको हम लोग y भी मान लेते हैं, तो ये आपका 1/y कहलाएगा क्या? हम x इसलिए नहीं मान लेते, x खुद वहाँ दिया हुआ इसीलिए नहीं, कोई दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है। हमेशा x मत कीजिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत? 2y उधर चला जाएगा, y उधर चला गया, उसको भी इधर लेते आइए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? y - 1 का होल स्क्वायर है क्या? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? ये भाई y - 1 का स्क्वायर 0 हो रहा है, इसका मतलब y - 1 को 0 होना पड़ेगा ना। तो y कितना हो गया आपका? 1। और y कितना हो गया आपका? 1 हो गया। और y यदि 1 हो गया तो y किसको माने थे आप? x - a² - b² डिवाइड बाई c², इसको 1 माने थे आप। x की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो तो, c² को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, और ये दोनों जो माइनस में है वो भी वहां चले जाएंगे। तरीका नंबर 1। क्या तरीका नंबर 1 समझ ठीक है? अब देखिए, अब दूसरे तरीके पर हम आते हैं, जैसा कि सिमरन ने सॉल्व कर रहे थे भी, कि सर ऐसा करो कि ये तरीका यदि आपने देख लिया, इनका कहना तो सर ऐसा करो कि इधर +2 है ना, एक एक दोनों को बांट दो। बांट दिया, मेथड नंबर 2। बहुत सारे मेथड है, मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना यार, दुनिया में इससे अधिक मजा कहीं नहीं है। वाकई यदि मैथमेटिक्स पढ़ने आता है तो, हाँ नहीं आता है तब तो ऐसे बेवफा कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, तब तो यार कुछ नहीं कर, इसे तो याद भी नहीं कर सकते ना। आप देखो, इक्वेशन पढ़ाएं, सब क्वेश्चंस का रूल इक्वेशन अलग सॉल्व कर लेंगे, याद भी नहीं कर सकते, चलो रट्टा लगा चले जाएंगे। इसलिए मैथ्स में आपको खुद कुछ क्वेश्चंस हमेशा करने पड़ेंगे, ये नहीं कि 2 क्वेश्चन किए घर में फिर सो गए, ऐसा मत कीजिए आप लोग। कम से कम 3-4 घंटे मैथ्स को दीजिए आप, अभी स्टार्टिंग में, शुरुआत में 3-4 घंटे कम से कम मैथ्स पढ़िए आप। जो क्वेश्चंस कर लिए उसी को आप दोबारा फिर कीजिए, आज ये चैप्टर किया जाएगा, तब मजा आएगा पढ़ने का। अब देखिए, आपने यहाँ पे एलसीएम c² ले लीजिए, यहाँ क्या बनेगा? देख रहे हैं, देख रहे हैं? अच्छा, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, ये मैंने सही लिखा है क्या? हाँ सही है। अब देखिए, यहाँ से भी माइनस कॉमन साइन ले लेते हैं आप,
यहाँ से भी माइनस आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, आपको दोनों टर्म में कॉमन आ जाएगा x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 1/c स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस जैसे साइन लीजिएगा कॉमन, ये सही प्लस हो रहे हैं। मैं जी ब्रैकेट खोल के बताऊँ, यहाँ देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब ए स्क्वायर पर एक्स माइनस जैसे साइन लोगे तो यही आ जाएगा। इनको इधर भेज दीजिए तो यहाँ भी आंसर एक्स का क्या है मिलेगा आपको, ये जब जीरो होगा अब तीसरा मेथड बताऊं क्या? तीसरा मेथड ये कहता है कि एक पार्ट को इधर रहने दीजिए, दूसरे को उधर लेके चले जाइए और 1/1 मार दीजिए दोनों को, तो वहां भी आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए जी आज हम आपको यहीं पे छोड़ रहे हैं और इक्वेशंस के क्वेश्चंस आप लोग करके आइएगा। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।